हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको बता दें दक्षिण पश्चिम दिल्ली के आपको बता दें द्वारका सेक्टर 21 में आए हैं और आपको बता दें द्वारका सेक्टर 21 के आपको बता दें स्टूडियो 21 ये पैविलियन है। उस स्टूडियो 21 में आए हैं और आपको बता दें यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। आपको बता दें फुल ऑफ एंटरटेनमेंट रहेगा इस कार्यक्रम में। जो कार्यक्रम की खास बात है आपको बता दें वो है जेडी जी। आपको बता जेडी जी आपको बता दें इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। वो साथ ही साथ आपको बता दें बताएंगे मेकअप के साथ साथ आपको बताएंगे क्या कुछ आप लोगों को जो कि आपको बता दें घरों पर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं चाहे वो मेल हो या फीमेल आपको बता दें सभी आजकल मेकओवर करते हैं। मेकओवर के साथ साथ आपको बता दें वो अपनी स्किन का भी ध्यान रखने के लिए इच्छुक होते हैं। तो इसी वजह से आपको बता दें आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है के लिए आपको बता दें आयोजित किया जा रहा है ताकि आप लोग अगर मेकअप करते हैं तो मेकअप के साथ साथ आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेना चाहिए। उसी के बाद ही आपको बता दें आपकी जो स्किन है वो लाइटनिंग हो सकती है, आपकी स्किन आपको बता दें स्वस्थ हो सकती है। इसके लिए आपको बता दें जेडी जी यहाँ पे आएंगे और आपको बता दें मेकअप आर्ट के साथ साथ न्यूट्रिशंस के विषय में भी बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कार्यक्रम में म्यूजिकल डांस होंगे और आपको बता दें कुछ गेम्स खेले जाएंगे। तो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट रहेगा आज के कार्यक्रम में। और आइए चलते क्या कुछ हो रहा है कार्यक्रम में उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो आप देख सकते हैं द्वारका सेक्टर 21 पैसिफिक मॉल स्टूडियो 21 में आपको बता दें कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और संघमित्रा जी आपको बता दें आज मंच का संचालन भी वे करेंगे। और साथ ही आपको बता दें जेडी जी आपको बता दें विश्वविख्यात मेकअप आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं और आपको बता दें वो सभी मेकअप आर्टिस्ट को यहाँ पे आज ट्रेन भी करेंगे। साथ ही न्यूट्रिशंस के विषय में बताएंगे उन लोगों को जो कि आज इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेंगे। आइए चलते हैं कार्यक्रम में आगे क्या कुछ होगा उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं संघमित्रा जी से। मैम नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की जो प्रोग्राम है ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम हम लोग मेकअप के ऊपर मेक ओवर, आज के डेट में मेक ओवर की एक बहुत बड़े फील्ड है। मेक ओवर तो हम लोग कर लेते हैं, इनमें हमारे आइडिया नहीं होते क्या कैसे करें, ठीक है ना। हम लोग आज बहुत लोग मेकअप करके भी आई, जैसे मैं भी आई हूँ। तो ये राइट वे है क्या इसको जानकारी लेने के लिए और इसको प्रॉपर गाइडेंस एक होना चाहिए, हर चीज़ के गाइडेंस होना चाहिए। और पहले दिन में हम लोग इतनी मेकअप करके नहीं निकलते क्योंकि आज आप कोई भी ऑफिस जाते हो तो खुद को पहले दस्तनधारी जैसे बोलते तो लुक बहुत मैटर करते। और लुक के पीछे क्या होते हैं हम लोग इतने केमिकल पुट करते, इतने पॉल्यूशंस है, इतने रे है। इसके लिए बचने के लिए हमारे कुछ न्यूट्रिशंस डालना चाहिए जैसे प्रोटीन, विटामिन। स्किन हमारे सबसे बड़े ऑर्गन है बॉडी में, तो उसके लिए भी आज हम लोग हमारे बहुत ख़ास एक ट्रेनर जिसके नाम है शेख अबूजा सर, उन्होंने आएंगे और बहुत अच्छा मिलजुल होने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट है जेडी अच्छा है, इतने मैं बोलूँगी आप जितनी सुंदर है और भी सुंदर लगना चाहते हो तो जेडी के मेकअप सीखिए। उनके जो मेकअप की स्टाइल है वो मेरे को बहुत भाते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग जेडी के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन जब देंगे उनके मुख से सुने जो मेकअप के लिए कितनी ज्ञान, क्योंकि आज हम लोग सीखने के लिए तो आए, जस्ट उनको आज हम लोग सामने से देखना चाहती हूँ। मेरे को पता है उनके नॉलेज, तो मैं चाहूँगी जेडी के नॉलेज आपके सामने आए और जिनके थ्रू आई वो है हमारे संदीप सर। इसलिए आज हम लोग संदीप सर को इनवाइट की जो ये न्यूज़ हर जगह में पहुंच जाए, हर घर में पहुंच जाए, आपके यूट्यूब चैनल उनके जो ग्रुप्स है उसके थ्रू बहुत अच्छा मिलजुल होने वाले हैं। उसके साथ साथ हम लोग 23 को एंड प्रोग्राम रखे हैं, जैसे 23 को हम लोग बहुत खुशी विदाई करेंगे, तभी हम लोग 24 को आगे वेलकम कर सकते हैं। तो एक अमेजिंग प्रोग्राम मेल बंधन, बहुत बिजनेसमैन भी आएंगे इसमें, अपने ओपिनियन भी देंगे। बहुत एक जस्ट हम लोग चाहते हैं हमारे और भी स्ट्रॉन्ग एक यूनिट बने। तो थैंक यू आज के लिए। बेटर चांस बेटर लाइफ। ऑलरेडी सर आ भी गए, अभी सेकेंड सेशन जेडी का मेकअप आप लोग बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल माइंड को पहले फ्रेश कर लीजिए। और अभी हमारे सामने आ रहे हैं जेडी का मेक ओवर सेकंड पार्ट में, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के सेकंड पार्ट में
पहले म्यूज़िकल प्रोग्राम हुआ और अब जीडी जी द्वारा आपको बता दें अब मेकअप टिप्स और साथ ही आपको बता दें न्यूट्रिशंस के बारे में पूरा विस्तार से ज्ञान अब दिया जाएगा। 17 दिसंबर 2023 को ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपको बता दें पैसिफिक मॉल द्वारका सेक्टर 21 स्टूडियो 21 में, और कार्यक्रम का पूरा आपको बता दें जो संचालन कर रही हैं संघमित्रा जी और आपको बता दें उनकी टीम द्वारा पूरा संचालन किया जा रहा है। और अब मेकअप से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ, मेकओवर से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ और साथ ही न्यूट्रिशन से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारियाँ अब जेडी जी द्वारा यहाँ पे अब दी जाएंगी। और सभी आपको बता दें मेल फीमेल्स जो कि इस कार्यक्रम में अपने उपस्थित दर्ज करवाते हुए नज़र आ रहे हैं, वे काफ़ी उत्सुक हैं कि कब जेडी जी आएँ। और Firstly, I'll talk about the skincare first. Skincare हम सब जानते हैं. What do you understand by skincare? Skin की केयर करना कैसे करते हैं? अगर हमारी जनरेशन में देखा जाए तो we know 3 things CTM. So now cleansing, toning, moisturizing. इससे पहले तक I believe जितना मैंने अपनी मम्मी को ऑब्जर्व किया है, बाकी दूसरों को ऑब्जर्व किया है, they only do the face wash and they put some moisturizer, even Borolin also. We know, but nowadays makeup is also a must. Age हो रही है धीरे धीरे makeup, वैसे तो age आजकल नहीं भी होती है. I also put makeup. Everybody put makeup in a very younger age. पहले होता था कि नहीं कॉलेज जाएंगे तो eyebrow बनवाएंगे बस. That was the makeup. अब तो starting से foundation सबका ही चस्का है. So it's very essential to take care of skin. How you remove the makeup, how you apply makeup. Everything is a process जो कि हमें. So I believe he'll be here in any minute. Okay. So कुछ भी अगर आपको जानना है आज, this is the best place for skincare. I'll invite him. Hello JD sir. You may call me JD, that's okay. Can somebody help me with this? Yeah. आज हम लोग कैसे हैं? How are we today? पहले मैं ये पूछूंगा किस किस को मेकअप में इंटरेस्ट है? हाथ उठाए। Almost सभी को. लड़की एंड लड़का दोनों में। तो आज अच्छा, तो आज हम बात करेंगे मेकअप में, मगर उसके साथ भी हम बात करेंगे स्किन मेकअप के साथ साथ स्किन केयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? हम सिर्फ प्लास्टर पेरिस की तरह लगाएंगे और मुंह में कुछ दाग धब्बे कुछ और होगा, दैट विल नॉट लुक गुड. So the first thing is a healthy skin is introduction to a healthy makeup. That is what we teach to my students also. So skin का care करना is very important. And that is the reason why हम स्किन के बारे में बात करेंगे and then we'll move to makeup. तो पहले तो ये बात है कि मेकअप में जो इंटरेस्ट है, किस किस को मेकअप करना आता है यहाँ पे, प्लीज हाथ उठाए. सबको आता है? थोड़ा बहुत नहीं आते हैं? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. आज मैं जो मेकअप करने वाला हूँ शादी का नहीं, एकदम वेरी इजी ट्रिक्स पे एक मेकअप दिखाऊंगा, इंटरनेशनल मेकअप. जो मेकअप आप लोग स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थडे पार्टी, वेडिंग और एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इवेंट्स, यू कैन गो एंड डू इट विद द प्रॉपर टेक्निक्स. और उसके साथ आपका मेकअप कैसे लॉन्ग स्टे होना है वो भी हम करेंगे उसके बाद में. ठीक है? वी आर रेडी? ओके. सो कैन वी कॉल द मॉडल नाउ? थोड़े जोर से, और जोर से. ये बहुत धीरे था, इतने कम लोग तो नहीं है. वैसे मॉडल ऑलरेडी सुंदर है तो बिना मेकअप के शी इज ऑल्सो ब्यूटीफुल. Okay, so let's start now. It's high time. और ना वेस्ट नहीं करेंगे.
So before I start the makeup, as I discussed already, कि skin के बारे में, healthy skin is very important. So for that, I will request ma'am and his team to come on the stage and talk a little bit about skin nutrition and skin जो हम उसके बारे में, हेलो, हाँ, तो स्किन के बारे में हम कैसे विदाउट मेकअप पहले हम अंदर से स्किन को कैसे ठीक रख सकते हैं, उसका जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम कैसे ख्याल रख सकते हैं और उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या लेना है हम लोगों को, उसके बारे में हम बात करेंगे. बट फॉर दैट आई हैव गॉट अ डिफरेंट डिपार्टमेंट. दे आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. सो लेट मी वेलकम देम ऑन द स्टेज फर्स्ट, प्लीज. To talk about this, I'm eager कि यार क्या क्या सीखने को मिलेगा. Let's मेरे को okay, शेख सर को आज बुलाने की एक कारण है, उन्होंने ऑलरेडी जो बैकग्राउंड है वो ऐसे ही मीडिया लाइन से आए हैं और ग्लैमरस दुनिया का एक पर्सन रह चुके हैं. अभी भी उनको मौका मिलते हैं, आप उनके साथ फोटो उठाने जाएंगे, पहले ग्लैमर को बहुत ज़्यादा उन्होंने चूज़ करते हैं. कोई भी फोटो परफेक्शंस बिना उन्होंने कभी भी इसको पिक नहीं करते. तो आज उनके मुख से हम लोग सुनना चाहते हैं उनके स्किन का राज और उनके उम्र कैसे उन्होंने ऐसे ही एज इट इज़ रखे, ग्लैमर दुनिया में कैसे कदम से इन्होंने न्यूट्रिशंस के दुनिया में कैसे आए, उनके मुख से सुनना है. थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू जेडी सर, थैंक यू. कश्मीर से करता हूँ तो लेकिन मैं थोड़ा सा गुजराती भी गा लेता हूँ, थोड़ा हिमाचली भी गा लेता हूँ. तो मैं हिमाचल का एक फोक सॉन्ग सुनाता हूँ. राइट, ये वहाँ का जैसे अरब का जो है लैला और मजनू बोलते हैं पागल को, उसका नाम मजनू नहीं था असली, उसका नाम था कुछ और. तो वो दो कंट्रीज़ के बीच में वो पानी से भी उससे लैला से मिलने जाता था. तो वो एक दूसरे को, पहाड़ी एरिया है तो दूर से वो एक दूसरे को सुना रहे हैं. तो कुंजू कहती है यानी लड़की कि कपड़े तुआ नाले रोआ कुंजुआ बिच बटन निशानी हो है मेरी ये जिंदे बिच बटन निशानी हो. यानी मैं कपड़े धो रही हूँ और मुझे बीच में जो बटन है वो तुम्हारी बटन देखकर तुम्हारी याद आ रही है, और ये बटन जो है अगर मैं ज़ोर से कपड़े को मारूंगी तो ये टूट जाएगा. मतलब उसका कॉमन सेंस ये कह रहा है. तो लड़का कहता है बटनार गमना तो करिया चंचेलो हो, बटनार गमना तो करिया चंचेलो हो, चंबे चांदी बतेरा हो है मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बतेरा हो. कहता बटन के टूटने की कोई परेशानी गम मत कर तू कि चंबे में चांदी बहुत है, चंबा है हिमाचल में. तो लड़की कहती है रातियों बराती मत होंदा कुंजुआ हो, रातियों बराती मत होंदा कुंजुआ हो, बेरी बरिया बंदूका हो है मेरी ये जिंदे बैरी बरिया बंदूका हो. थैंक यू सो मच. ये वैसे बहुत लंबा गाना है. थैंक यू सो मच इधर आने के लिए. छोटा सा गिफ्ट. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू. ये संगम मित्रा में मैं आपको बताऊं कि जैसे नील आर्मस्ट्रांग एक ही थे और महात्मा गांधी जी भी एक ही थे, नेल्सन मंडेला भी एक ही थे, तो संघमित्रा भी एक ही है. उसके बाद में दूसरा संघमित्रा बना नहीं, न बनेगा, न पहले बना था. तो सो ये हमारे पास में सीरियसली मैं आपको तो मेरे टीम में लैक्स ऑफ पीपल जो मेरे साथ काम करते हैं,
तो मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, जहाँ कम से कम 1500 लोगों का क्राउड हो, तो वहाँ मैं जाता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ। लेकिन मैम के कहने पे, मैम के साथ में अगर 2 लोग भी होते, अगर ये अकेले भी होते, तो भी मैं आता इनके पास। थैंक यू सो मच सर। आज एक रिव्यू दीजिए, आपको माहौल कैसे लग रही है? जो आसपास होता है, बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत अच्छा ऑरा है आपका। और दूसरी सबसे अच्छा आपके साथ में है कि आपके हस्बैंड आपके साथ, जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को साथ देते हैं ना, सीरियसली, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। अगर वाकई में हस्बैंड वाइफ का साथ दे और वाइफ हस्बैंड का साथ दे, इससे ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल चीज़ मुझे नहीं लगता है और कुछ है दुनिया में। यस और नो? तो हाँ, फैमिली बाद में आती है, बच्चे सब कुछ बाद में। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उतना ज़्यादा इंसान तरक्की करता है, हेल्दी रहता है और सबसे बड़ी सेहत अच्छी रहती है। इट्स अ न्यूट्रिशन कंपनी एंड वी हैव मेनी प्रोडक्ट्स फॉर हेल्थ, बोथ मेल एंड फीमेल, राइट। तो सो some people are there already associates, our associates here, कोई 5 स्टार है, कोई 6 स्टार है जो मुझे दिख रहे हैं, है या नहीं है? Yes or no? बहुत सारे मैं आपका नाम अच्छे से नहीं लेता हूँ, पिपरी में हाँ, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी मुझे मैम कह रही थी 2nd फ्लोर पे आना, तो थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि जो बंगाली है ना, तो उनके मुंह में रसगुल्ला होता है तो 2nd को 7 हो रहा था, तो हमें 7th फ्लोर तो है नहीं, तो हमने कॉमन सेंस से मैम ने बताया कि ये 2nd फ्लोर है। सो देखिए, एक्चुअली क्या है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, मोर देन वेल्थ। यस और नो? कहते हैं कि एक शेर है कि न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। अगर हम ही नहीं हैं तो फिर कुछ भी नहीं है, राइट। तो सो हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हेल्थ अगर अच्छी है तो दिखेगा चेहरे पे। अगर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तो एक्सरसाइज करेंगे, लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे, तो मैं चाहूँगा कि मैं जेडी जी को पहले मौका मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि इनकी ज़्यादा तैयारी है मेरे से। मैं तो थोड़े से टाइम में क्लियर कर लूँगा, तो पहले यही होगा ना? हाँ, आप थोड़ी सी क्लियर कर दीजिए। ओके। क्योंकि ऑक्सीजन की स्किन में आना चाहिए। ओके ओके। देखिए, मैं थोड़ा सा बताऊँगा कि जैसे कि स्किन की बात हो रही है यहाँ पे, तो स्किन के लिए हमारे पास में एक प्रोडक्ट है, एक नहीं है, कई सारे हैं, खाने के लिए। तो स्किन अच्छा रखना है, ब्यूटीफुल स्किन अगर आपको चाहिए, तो आपका खाने पीने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस और नो? मानते इस बात को कि नहीं मानते? क्योंकि मेकअप जो है वो तब तक है जब तक आप, मतलब कुछ टाइम तक, उसके बाद में जो एक्चुअल रियल स्किन है वो दिखता है। तो उसके लिए हमारे पास एक सप्लीमेंट है, डाइटरी फूड। इट्स नॉट दैट टाइप ऑफ सप्लीमेंट विच इज़ जो जिम वगैरह में यूज़ करते हैं लोग, वैसा नहीं है। ये डाइटरी फूड है, यानी ये कुछ हर्ब्स को लिया जाता है, उनका इंग्रेडिएंट होता है। तो ये समंदर के नीचे एक काई होती है, काई ग्रॉस होता है, उसका इंग्रेडिएंट है ये। तो आपको मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा जीव जीवित रहता है ज़्यादा देर तक, ज़्यादा सालों तक? ऐसा कौन सा कछुआ, टड्डा। 400 साल, 500 साल, 600 साल उसकी एज होती है। वो जो काई खाता है उस पर R&D हुआ है, रिसर्च हुआ है, वो ह्यूमन लाइफ के लिए भी अच्छा साबित हुआ है। उसी का इंग्रेडिएंट है स्पेरुलिना। और स्पेरुलिना अगर आप डेली 6 कैप्सूल अगर आप डेली ले लेंगे, तो आपकी स्किन और आपकी ब्लड को ऑक्सीजन मिलेगा, और आपको भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन मिलेगा, और आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है, जैसे जो लोग पहाड़ी एरियाज़ में होते हैं उनका स्किन भी अच्छा होता है, राइट। जो पॉल्यूटेड एरियाज़ में रहते हैं तो उनका स्किन डल रहता है, ठीक है, उनको, क्योंकि उनको ऑक्सीजन वहाँ अच्छा मिलता है। तो जो स्पेरुलिना है
अगर आप मैं कंप्लीट कर दूं 10-15 मिनट, ओके। तो अगर आप वो जो है स्पेरुलिना लेते हैं 2 अच्छा, वो जो कैप्सूल होता है ना, वो आप मेडिसिन ड्रग्स उसको मत समझना। वो जो कैप्सूल का जो खोल होता है, बाहर का जो कवर जिसमें कैप्सूल हम समझते हैं, वो कैप्सूल जो है वो राइस से बना होता है, राइट, यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके अंदर जो पाउडर होता है वो भी, उसमें भी कोई केमिकल नहीं है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसको खाने के लिए या देने के लिए किसी को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, राइट। ये डाइटरी फूड है, कुछ भी कोई भी। मैं एक बार सिंगापुर में था, वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर वाले ये बेचते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर हम दाल 1 किलो, 2 किलो चावल मतलब खरीदते हैं, वैसे वहाँ पर लोग स्पेरुलिना, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 खरीदते हैं और घर में यूज़ करते हैं। तो हमें अभी हम उसमें ज़्यादा अवेयर नहीं है, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारा देश भी आगे बढ़ रहा है और लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये आप सुबह 2, दोपहर को 2, शाम को 2, खाना खाने से 1-आधा घंटा पहले या बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई डरना नहीं है। और आप इसको रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके स्किन पे भी लगा सकते हैं, राइट। तो ये स्पेरुलिना है जो एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी कैंसर का काम करता है, सुपर फूड कहा जाता है इसको, इजी डाइजेस्ट होता है। और इसके एक फ़ायदे नहीं है, आपके जो बाल है, ये जो रेटिना है या नेल्स है या स्किन है, मसल्स है, तो उसमें ये सपोर्ट करता है आपको हमेशा। यानी एंटी एजिंग बोले तो हर चीज़ को जो है ये मेंटेन करता है। स्किन हो गया है, अगर आपका लिवर अच्छा है, आप देखिए कई लोग जो है ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं तो उनका यहाँ ब्लैक होना शुरू हो जाता है, राइट, क्योंकि लिवर डिसऑर्डर जब होता है तो वो यहाँ पता चलता है। अगर किडनी में प्रॉब्लम होता है, किडनी डिसऑर्डर होता है, तो जो है आंखें पीली होनी शुरू हो जाती है, राइट। आप बता सकते हैं कि जब हम किसी को देखते हैं ना कि कहते हैं ठीक है आपकी, हमें लगता है, तो ये स्पेरुलिना है और ये एंटी एजिंग है, एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट है और ये इजी डाइजेस्ट होता है। और जो नासा में लोग जाते हैं वो इसी फूड का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, क्योंकि नासा में आलू, घिया, तोरी, भिंडी नहीं लिया जाता है, वहाँ डाइटरी फूड लिया जाता है। तो ये भी उनमें से एक है नासा का। और अब आप मुझे बताएं, इतने फ़ायदे हैं इसके, इतने फ़ायदे हैं। यानी अगर मान लीजिए किसी वजह से आप खाना नहीं खा पाते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, लेट हो गए तो आपने खाना नहीं खाया, 2 कैप्सूल खाया आपने, 2 किलो वेजिटेबल्स का जो है, जो विटामिन उससे मिलते हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो और भी इसके बहुत फ़ायदे, अगर मैं गिनाता रहूँगा, मेरे पास स्लाइड्स हैं तो उसमें 2 घंटे लग जाएंगे। तो मुझे ये बताइए कि ये इतना महंगा भी नहीं है, एक इजी, मतलब कोई भी ये खरीद सकता है। ये कोई मेरे ख्याल से 10-12 रुपये का कैप्सूल पड़ता है, राइट। तो लेकिन हम पूरी बोतल देते हैं। दूसरा है जिंक। जितनी भी यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं छोटी, उनका हाइट इंक्रीज, आपने देखा होगा कितने लोग इससे अवेयर हैं कि पहले चाइना के लोगों की हाइट छोटी होती थी, लेकिन आज इंटरनेट पे आप देखते हैं कि चाइनीज जो लड़कियां हैं वो 6 फीट से ऊपर जा रही है। देखिए कितने लोगों ने देखा है, ठीक है, 6 फीट जो चाइनीज है, पहले बिल्कुल नाटे हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी जो हाइट है आसमान को छू रही है, क्योंकि उन्होंने स्कूल्स में न्यूट्रिशन देना शुरू किया। उसका हमने भी यहाँ पर डुप्लीकेट किया है। जैसे हमने यहाँ आंगनवाड़ी जो सरकार ने चलाया, जो कुछ मिड डे मील वगैरह या जो चने देते हैं वो आंगनवाड़ी है वो तो करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है। लेकिन वो चाइना ने स्टार्ट किया था आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, तो वो उसमें सक्सेसफुल हुए। वो न्यूट्रिशन खाते हैं। तो हमारे पास एक जिंक है जिससे आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। जिंक, उससे आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, आपका विजन के लिए हमेशा सही रहेगा, आपके बाल हमेशा सही रहेंगे। और जिंक से जो है फ़ायदा ये भी है कि जैसे कोई डायबिटीज़ जिसको होता है, उससे जो ऑर्गन्स डिस्टर्ब होते हैं, तो जिंक से काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। और एक है ओपीसी प्लस, हमारा एक डाइटरी फूड। ओपीसी प्लस से क्या होता है? ओपीसी प्लस जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर छोटा बच्चा है, कोई 14-15 साल की लड़की है, जैसे ये बच्ची बैठी है, ये लड़की, तो ये अभी इसका जो फेस है ना, तो जो इससे भी छोटा बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, पैदा होती है, हमें अच्छा लगता है, सबको गोद में लेने का मन करता है, ठीक है, तो प्यारा लगता है। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे जो है वो ब्यूटी जो है वो कम होती जाती है, राइट। 15-16 साल में हमें अपने ही बच्चे लगते हैं, यार ये जो है ना शरारत करते हैं, शरारत तो करते हैं, लेकिन
जो छोटा बच्चा है और जो बड़ा बच्चा है दोनों में उसमें जो क्यूटनेस है उसमें फ़र्क आता है। लेकिन जब हम 30 साल 35 साल वो क्यूटनेस एकदम डल हो जाती है, 40-45 साल में फिर तो एक अगर आप हमेशा जो स्टार्स जैसे आमिर खान है ये सब खाते हैं, उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट है ओपीसी प्लस इस डाइटरी फूड का नाम है। अगर आप वो खाएंगे तो सबसे पहले जो आपका जो मांसपेशियां हैं या जो वेन्स हैं वो दिखनी शुरू नहीं, ये जो यहाँ बैग्स आते हैं वो नहीं आएंगे। वेरिकोज वेन्स जो टांगों के पीछे नसें दिखते हैं या यहाँ पर वो नसें दिखते हैं, जब आप अकेले होते हैं तो आप हम सब देखते हैं अपनी बॉडी को, तो हमें लगता है कि 20 साल पहले वाली बात नहीं है, 30 साल पहले वाली बात नहीं है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। लेकिन अगर ये ओपीसी प्लस आप कंटिन्यू अपनी लाइफ में रखेंगे, ये नहीं कि एक दो डब्बा खा ले, नहीं, हमेशा, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे आप पालक खाते हैं, पनीर खाते हैं, चावल खाते हैं, आटा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर लिमिट से ले लेंगे। ये डाइटरी फूड है, यानी जो आपकी डाइट में कमी होती है उसको ये पूरा कर लेता है। ओपीसी प्लस और भी बहुत सारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे, जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज खत्म कर देता है, राइट। और भी इसके और जो फेस का जो मैं बच्चे की बात कर रहा था कि उसका जो ब्यूटी है, उसका जो क्यूटनेस है, जो मासूमियत है, वो हमेशा बनी रहेगी। हम सब चाहते हैं कि हमारे चेहरे की मासूमियत बनी रहे, ये सुनो। फिल्टर लगा के फोटो खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ओपीसी प्लस कंटिन्यू खाएंगे, टू बी वेरी फ्रैंक, राइट। अच्छा, अब बात करता हूं मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो टियान से ऑलरेडी एसोसिएट है? ओके, देखिए जो मेरी बात है ना ध्यान से सुनना। 5 मिनट का समय और लूंगा, जस्ट 5 मिनट्स। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे देश में हर 7 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो जाती है, हर 7 मिनट, ड्यू टू यूट्रस कैंसर और यूट्रस इन्फेक्शन। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन भी एंजॉय के साथ मिलेगी तो अच्छी बात है ना, ये सुनो, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हर 7 मिनट में इंडिया के अंदर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, इसमें ये सर्वे हुआ है, हर 7 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो जाती है ड्यू टू यूट्रस कैंसर, यूट्रस इन्फेक्शन। और इट्स बिकॉज ऑफ व्हाई? It's because of poor sanitary pad napkin, which is available in market by the name of Whisper Ultra and all, right? मैं नाम नहीं लेना चाहता था, ये मीडिया में मत देना, ठीक है, नहीं तो मेरे ऊपर जो है। तो बहुत सारे सैनिटरी पैड नैपकिन हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। देखिए मैं आपको बताऊंगा कैसे। अगर 7 मिनट में एक फीमेल की डेथ हो जाती है और उसकी वजह है पोर सैनिटरी पैड नैपकिन, तो हमें इस पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? वो जो फीमेल की डेथ हो जाती है वो हमारी माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, बहन हो सकती है, तो हमें इस पे, हमारे घर में जो लड़कियां जब इसको खरीदने जाती हैं, अब थोड़ा सा फर्क पड़ा है लेकिन अभी भी कुछ एरियाज में है, वो पॉलीथीन में लाती है, ब्लैक पॉलीथीन में दुकानदार उसको लपेट के देता है, न्यूज़पेपर में उसको लपेट के देता है, वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जुर्म किया हो, लगता है ना ऐसा कि कोई मतलब वो टैबो जैसा हम उसको मानते हैं, जबकि ये टैबो नहीं है। मैं भी एक औरत से पैदा हुआ हूँ, आप भी एक औरत से पैदा हुआ है। अगर औरत नहीं होती तो ये दुनिया नामुकम्मल होता, इनकम्प्लीट होता, यस और नो, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फीमेल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। सो जब सैनिटरी पैड नैपकिन यूज किया जाता है, अंदर से जो अनवांटेड ब्लड निकलता है, जो कि निकलना चाहिए और ये कुदरती है, उसको निकलना चाहिए, वो नहीं निकलेगा तो गड़बड़ है। जब वो रिलीज होता है, अनवांटेड ब्लड जब रिलीज होता है, तो वो सैनिटरी पैड नैपकिन पे कुछ घंटे रहता है, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटा। उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, नई प्रजाति का बैक्टीरिया तैयार करता है। ये किसी को नहीं पता है, इसके ऊपर बड़ा सर्वे हुआ। वो बैक्टीरिया वापस यूट्रस में जाता है और 30 साल तक, जब तक पीरियड्स चल रहे हैं, साइकिल चल रहा है, जब तक उस फीमेल के अंदर वो प्रॉब्लम रहेगी, वो डिजीज रहेगी। वो डिजीज क्या होती है? वो एक इन्फेक्शन होता है। अच्छा, वो इन्फेक्शन जो है ना बड़ा रूप भी धारण कर लेता है, यानी जो कैंसर तक पहुंच जाता है। यूट्रस वॉर्म के साथ में जो 2 ट्यूब्स होते हैं, उसमें प्रेगनेंसी होती है, फिर यूट्रस में ट्रांसफर होता है, फिर वहां से डिलीवर होता है। लेकिन कितने लोगों ने यहाँ सुना है कि उसका ट्यूब ब्लास्ट हुआ है? कितने लोगों ने सुना है?
ऑन द स्पॉट डेथ हो गई क्योंकि लंग्स पे ब्लड आता है। समझ में आया आपको? वजह क्या होती है? वो पिछले 10 साल 5 साल से सैनिटरी पैड नैपकिन यूज कर रही है और उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है, राइट, क्योंकि उस सैनिटरी पैड नैपकिन के पीछे पॉलीथीन होता है, पीछे पॉलीथीन होता है, आगे सिंथेटिक होता है। यस और नो? आप उसको खोल के देखिएगा, ये डेमो दे देंगे और डेमो ले लीजिएगा इनसे। तो आगे सिंथेटिक, पीछे पॉलीथीन होता है। जब वो ब्लड अंदर से रिलीज होता है और वो जो इन्फेक्शन होता है, नई प्रजाति का बैक्टीरिया तैयार होता है, तो होता क्या है? इन्फेक्शन होना शुरू होता है। लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, स्मेल आना वगैरह वगैरह, या टाइम से पहले पीरियड्स या टाइम के बाद या ज़्यादा देर तक या ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ये सब साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूँ। आज के टाइम में अगर आप अपने पापा से पूछेंगे कि पापा आपका जन्म कहाँ हुआ, मम्मी आपका जन्म स्थान का नाम बताओ, वो गांव किसी घर का नाम बताएंगे। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो हॉस्पिटल का नाम बताएंगे। यस और नो? ठीक है। इसकी वजह क्या है? हमारी जो दादी नानी है वो कपड़ा यूज करती थी पीरियड्स के टाइम पे। यस और नो? कॉटन का कपड़ा, यूज एंड थ्रो। ठीक है। वो कपड़ा कॉटन का जो होता था वो ब्रीथेबल होता है। मेल को ज्यादा समझना चाहिए क्योंकि मेल जो है ना वो इस पे जो है काम करे। ठीक है। मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया। वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप इतना बढ़िया सोशल वर्क कर रहे हैं, तो ये एक अप्रिसिएशन वाली बात है। तो जब आपका जो वो कपड़ा यूज करते थे और फेंक देते थे, तो होता क्या था कि उनको कोई बीमारी नहीं होती थी। 4 बच्चे 5 बच्चे भी होते थे कि नहीं होते थे? कहाँ हो गए? अरे वो बस बारिश पड़ रही थी तो तू पैदा हो गया था, तेरा पापा पैदा हो गया था, ऐसे मतलब कहानी है। ठीक है। ऐसी कहानियां है कि नहीं है? तो कितना अच्छा होता था। और माँ फिर भी स्वस्थ होती थी, कोई दिक्कत नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई डॉक्टर के पास नहीं। आजकल जैसे मान लो आजकल की 25 साल की लड़की है, जैसे ही एक बच्चा डिलीवर होता है वो बूढ़ी लगने लगती है, स्किन लटक जाती है, झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं, रेटिना डैमेज होता है, बाल जो है 2 मुँहे बाल हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू होते हैं, दांत निकलना शुरू होते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है। दूसरी प्रेगनेंसी नामुमकिन जैसी हो जाती है। फिर डॉक्टर के पास लगा था, डॉक्टर कैल्शियम प्रेस्क्राइब करता है, जिंक प्रेस्क्राइब, आयरन ले लो, ये ले लो, लेकिन डॉक्टर भी सही बात नहीं बता रहा है। दरअसल में होती क्या है बात, वो जो गलत सैनिटरी पैड नैपकिन यूज करने की वजह से इन्फेक्शन होता है, जब लिकोरिया डिस्चार्ज होता है तो उससे क्या है, कैल्शियम लॉस होता है, आयरन की कमी होती है। अकेले कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से 200 से ज़्यादा डिजीज हो सकती है। आयरन की कमी की वजह से डिप्रेशन आ सकता है। समझे मेरी बात? और बहुत सारी बीमारियां। टाइम कम है तो मैं आपको बता देता हूं कि कपड़ा यूज करना बेहतर है अगर अच्छा सैनिटरी पैड नैपकिन नहीं है। लेकिन हमारे कॉर्पोरेट ने जो ऑलरेडी 200 अच्छे देशों में काम कर रहे हैं, ये कॉर्पोरेट, इन्होंने एक सैनिटरी पैड नैपकिन बनाया, यानी हमने एक सैनिटरी पैड नैपकिन बनाया। पहले कई साल रिसर्च हुआ है। उसमें 8 टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8 लेयर्स हैं। 8 लेयर्स हैं और ब्रीथेबल है। यानी वो सैनिटरी पैड नैपकिन, मिसाल के तौर पे ये एक पानी का गिलास ले लिया आपने, खौलता हुआ पानी इसमें है, यानी भाप निकल रहा है इस पानी में, और हमारा सैनिटरी पैड नैपकिन इसके ऊपर उल्टा करके रख देंगे और उस उल्टे सैनिटरी पैड नैपकिन के ऊपर खाली कांच का गिलास रखेंगे तो भाप जमना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये ब्रीथेबल है, राइट। दूसरा, 200 ml पानी डालेंगे, 1 लाख रुपए फाइन दूंगा मैं। 200 ml पानी डालने के बाद आप उस पर टिश्यू पेपर रखो, अगर टिश्यू पेपर गीला हो गया मैं 1 लाख रुपए फाइन दूंगा। कितने लोगों ने देखा है इसको डेमो? यहाँ पे ऐसा है या नहीं है? तो तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी? तालियों से एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, एक्यूप्रेशर होता है, एक्यूपंक्चर होता है। तो ये हमारा सैनिटरी पैड नैपकिन है। अच्छा, इस सैनिटरी पैड नैपकिन के साथ में अगर आपको ये सैनिटरी पैड आज कई सालों से आप खरीद रहे हैं, महीनों से खरीद रहे हैं, आपके बच्चे, हमारी और भी घर में जो फीमेल्स हैं देती है, आपको कुछ नहीं मिलता है। इस सैनिटरी पैड नैपकिन के साथ में आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कुछ और ज़्यादा करने का, राइट। वो आपको मैम बता देंगी बाद में, ठीक है। तो इस सैनिटरी पैड नैपकिन के साइज़ जो है 3 है, छोटा, बीच वाला, मिडिल वाला और लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। और जिन लोगों को ऑलरेडी डिजीज चल रही है, प्रॉब्लम्स है, लिकोरिया का चल रहा है, स्मेल आती है, उसके लिए जो है एक हमने बनाया हुआ है पैंटी लाइनर, जो इतना छोटा पैड होता है जो डेली यूज करना होता है। तो एक पैकेट में 30 पीसेस हैं, तो वो आप देखिएगा। और
सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर किसी को शुगर है, शुगर की उसका भी ऑल्टरनेट है हमारे पास में। अगर किसी को डिस्क प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन है, या किसी को सर्वाइकल है, या किसी को पैरालिसिस है, तो जो डॉक्टर वापस कर देते हैं, आप मैम से मिलिएगा, हमारे पास में हर चीज़ का ऑल्टरनेट है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन कंपनी है बहुत बड़ी। और इसमें आपको एक जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है, एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है, एक फ्रेंचाइज की अपॉर्चुनिटी है, इसमें बहुत कुछ है। और इसमें फॉरेन टूर्स की भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कुछ ही थोड़ा सा काम करने से फॉरेन टूर्स मिलते हैं, और रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, और बहुत कुछ होता है इसमें। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अब मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात बता दी है आपको, मैंने कन्वे किया है आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे पास में संघमित्रा मैम है, और भी यहाँ बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपको इसके बारे में क्लियर करेंगे। तो मुझे ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थोड़ा सा आपने देखा बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ। आपको बता दें द्वारका सेक्टर 21 पैसिफिक मॉल के आपको बता दें स्टूडियो 21 में आपको बता दें ज्ञानवर्धक यहाँ पे जानकारी दी गई, मेकअप से रिलेटेड आपको बता दें ज्ञानवर्धक जानकारी दी गई। साथ ही आपको बता दें म्यूज़िकल कार्यक्रम भी रहा, और संघमित्रा जी की आपको बता दें श्रीमती संघमित्रा जी के आपको बता दें सभी जो फ्रेंड्स थे, आपको बता दें जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थे, वे भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए नजर आए। और साथ ही आपको बता दें सभी आपको बता दें अतिथिगणों को सम्मानित भी किया गया। जयंत दास जी ने आपको बता दें अपने मेकअप आर्ट के द्वारा, अपने मेकओवर आर्ट के द्वारा आपको बता दें सभी को ज्ञान दिया, कैसे मेकअप किया जाना चाहिए, कैसे अपने स्किन का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने आपको बता दें जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें अबू शेख जी, आपको बता दें शेख अबू जान जी, आपको बता दें जो कि ट्यांस ग्रुप से जुड़े हैं, उन्होंने आपको बता दें पर्सनल हाइजीन को लेकर बहुत ही विशेष आपको बता दें जानकारी दी, जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। वह भी जानकारी यहाँ पे दी गई। तो आपको बता दें ऑल एंड ऑल आपको बता दें ये जो कार्यक्रम था, आपको बता दें न्यू ईयर स्पेशल कार्यक्रम, ये एक बहुत ही अलग तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया द्वारका सेक्टर 21 पैसिफिक मॉल में। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।